हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है। चलें, आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए क्या है। इस टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हम्म आपके पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैरिज कमिटमेंट को लेकर आपके पर्सन बहुत क्लैरिटी चाह रहे हैं। आपके पर्सन को किससे मैरिज करनी है, मतलब क्या आपके पार्टनर की लाइफ में, या तो ये पर्सन इस एज पॉइंट पर है कि इसको मैरिज और कमिटमेंट करनी है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग दे रहा है अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, अगर मतलब कि कमिटमेंट फोबिक रहा या तो कमिटमेंट से भागता रहा ये पर्सन, इस टाइम फ्रेम पे पर्सन कोई कमिटमेंट को लेकर सीरियस है और कमिटमेंट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये इस टाइम चाह रहा है इसको अपने लिए कोई डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। अब टाइम है इसको कुछ सोचने का, और इस टाइम पे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ डिसीजन मेकिंग करने की। ये पर्सन क्लियर कट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहा है। शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं मैरिज को लेकर, किससे करनी चाहिए, ऑप्शंस को लेकर। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ऑप्शंस रहे हैं, या बहुत लेट हो चुका है, आपके पार्टनर ने डिले कर करके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। ठीक है, मैरिज को, कमिटमेंट को, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को ये पर्सन चूज ही रहा है, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मतलब कि मैरिज करने के लिए इस पर्सन को, या तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को परफेक्शन चाहिए थी अपने पार्टनर में। आपके पर्सन के माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है, पर्सन अपनी स्टेबिलिटी को लेकर कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, बेहद हर्ट। इस पर्सन ने पास में पेन भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो उसने पहले अपनी लाइफ में हर्ट, पेन, तकलीफ सब देखी हुई है। मतलब कि पर्सन इस टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में। इस पर्सन ने एक रोमांटिकली बहुत ज़्यादा धोखे खाए हुए हैं। इस पर्सन की विश है इस पर्सन की लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप बने। ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट की तरफ ये जाना चाहता है, लेकिन ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में मैरिज और कमिटमेंट को लेकर राइट डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। ये पर्सन पास से किसी वुंडेड स्टेट में रहा है, वुंडेड ये पर्सन रहा है। कुछ ना कुछ वूंड्स इस पर्सन को मिले हुए रिलेशनशिप से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। इसलिए पर्सन बहुत जल्दी कमिटमेंट की तरफ नहीं आता, या कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हर्ट देखे, इसको किसी ने बैक स्टेप करा या चीट करा है। चीटिंग इसने पास में अपने रिलेशनशिप्स में देखी है, इसलिए इतना कोल्ड हो चुका है, या कमिटमेंट फोबिक हो गया, या इतना टाइम लग गया मैरिज और कमिटमेंट तक पहुँचते पहुँचते। इसके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। लेकिन इसकी विश है एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट। ठीक है, इसकी विश है एक स्टेबल बैलेंस कनेक्शन। बिल्कुल, ये अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, विश कर रहा है। यहाँ पर कोई विश कम ट्रू हो रही है। आपके पर्सन जिस तरीके की मैरिज और कमिटमेंट के लिए एक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं एक अच्छे रिश्ते के लिए। कुछ लोग होते हैं वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं होते, आप उनका पास्ट नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ फेस कर लिया होता है। जब उनका टाइम होता है, जब उनको किसी ने बैक स्टेप करना, जब वो किसी मतलब कि वो इतने वैल्यूएबल नहीं होते, उनकी वर्थ नहीं होती, वो इतनी अर्निंग नहीं कर रहे होते, वो अपनी लाइफ में एक स्ट्रगलिंग स्टेज में होते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस रहते हैं। जैसे आई थिंक 18 से 25 तक का एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे रहते हैं जो अनस्टेबल लोग रहते हैं। 18 जो हमारी 18 हम क्रॉस करते हैं, उसके बाद ऐसे लोग हमारी लाइफ में एंटर करते हैं, वो जो परमानेंट नहीं होते। 25 एज तक ऐसे लोगों से हमारी अट्रैक्शन होती है, कनेक्शन बनता है, या उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। बहुत मतलब कि
ऐसा होगा कि 100 में से 10% लोगों की लाइफ में इस टाइम पीरियड में लोग रुक जाते हैं, अदरवाइज टेम्परेरी पीपल कहते हैं लोग को। जब हमारी लाइफ में 18 और 25 के दरमियान लोग आते हैं, वो आना जाना करते हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे एज आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा लग रही है। ये पर्सन आपसे ज़्यादा बड़े हैं और इनकी एज ज़्यादा है, इनकी लाइफ में ये अरसा गुजर चुका है, इन्होंने खुद को इस फेज से निकाल के बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया। कमिटमेंट के लिए इतना आसानी से ऐसा इंसान जब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुका होता है, अपने वक्त पे अपने टाइम पे जब इसको नीड होती है, वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो ये कमिटमेंट से भागने लग जाता है, स्टेबल रिश्तों से भागने लग जाते हैं ऐसे लोग। तो आपके पर्सन आज तक शायद इतना जो टाइम गुजर गया, ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी से भागता रहा है, कमिटमेंट से भागता रहा है। इस पर्सन को मतलब कि जिस तरीके का इंसान चाहिए था, इसको लगा था कि वो इंसान मिल जाएगा तो ये मैरिज कर लेगा, अदरवाइज पता नहीं मैरिज और कमिटमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन इसकी विश है अंदर से। ये पर्सन जो अभी सोच रहा है, अपनी मैरिज रिलेटेड सोच रहा है, ठीक है, बैलेंस रिलेटेड सोच रहा है। अपनी लाइफ में कमिटमेंट अगर आप मांग रहे थे, तो उस टाइम जब भी मांग रहे थे आप कमिटमेंट करने के मूड में ही नहीं था, लेकिन इस वक्त ये कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसकी विश है बैलेंस, कनेक्शन और कमिटमेंट, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का टाइम है इस वक्त इसका, ठीक है। इस चीज़ को डिसाइड कर रहा है, मैरिज और कमिटमेंट का टाइम है, और अब इसके पास जो चॉइसेस है उसमें से जो उसको चूज करना है वो करना है। शायद आगे टाइम इतना जिस तरीके का इसको पर्सन चाहिए, पार्टनर चाहिए, आगे एज जाने के बाद इसको वैसा पार्टनर शायद अब ना मिल सके। इसको ये बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे एज और आगे बढ़ रही है, जो पर्सन मिलना चाहिए, जैसा इसका एक मतलब कि एक जैसा इसका थॉट प्रोसेस है, जैसे इस पर्सन का माइंड है, उस तरीके का पर्सन शायद इसको ना मिल सके, ठीक है। इसको लोग कह रहे हैं, इसको ये बात समझ में आ रही, ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में बैलेंस और अपनी विश कम ट्रू, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं स्लोली बट श्योरली। पर्सन ऐसा हो सकता है सडनली आपको कोई टेक्स्ट और मैसेज रिसीव हो उस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, एक ट्रिक्स्टर, एक मैनिफेस्टर बना हुआ है, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स करना चाह रहा है, चाहे कितना ही हार्ट ब्रोकन है, इसने पास्ट में पेन देखा, कुछ ना कुछ इसके पास्ट रिलेटेड है, ठीक है। जो इसने आपके साथ बिहेवियर करा, ये पास्ट में आपके साथ जो पैटर्न रहे, कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका पास्ट कनेक्टेड है, इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस कनेक्टेड है, इसने उसके बेस पे आपको जज करा, ठीक है। चाहे आप कितने स्टेबल थे, आप कितने ही लॉयल थे, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर होते हैं, कुछ लोग मेच्योर नहीं होते। जो टाइम इसने फेस करा था अपने 18 to 25 का हिस्सा, जिसमें इसने बहुत से लोगों को आता हुआ देखा, अपनी लाइफ में जाता हुआ देखा, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं इस पर्सन के पास, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस करा हुआ इसने। लेकिन वो एज आपकी भी थी, इस पर्सन ने आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करा जो इसने एक्सपीरियंस कर लिया था। मतलब कि अ, इंसान एक टाइम आता है ऐसा समझ जाता है, यार इतने से इतनी एज तक के लोग टेम्परेरी होते हैं, लोग आपकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। ये एज में जो आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, वो जाएंगे भी, ठीक है। एक एक्सपीरियंस करने का टाइम होता है 18 to 25 का। हर मेल या फीमेल, हर बच्चा होता है, कोई बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन यहाँ पर 18 to 25 की जो एज होती है, वो टेम्परेरी पीपल्स की होती है। वो टेम्परेरी लोग आपकी लाइफ में इतनी टाइम पीरियड में आएंगे, आपके इस एज फैक्टर में कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने अपना वो टाइम देख लिया था, जब आपकी बारी आई तो आपको ये पर्सन मिला, लेकिन इसने अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके साथ ऐसे कोल्ड और रिजिड बिहेव करा, या आपको सपोर्ट नहीं दी, जो सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिली थी अपने पास्ट से, अपने पास्ट में इसने स्ट्रगल देखी थी, तो इसने आपको भी बहुत मतलब कि बहुत इसने आपको सफ़र करवाया इस कनेक्शन में। हर चीज़ के लिए ना, हर चीज़ के लिए कोल्ड, हर चीज़ के लिए डिटैचमेंट, हर चीज़ के लिए मिसबिहेवियर, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाना, हर चीज़ के लिए अंडरस्टैंड ना करना, क्योंकि इसने ये सब कुछ सफ़र किया है। इसको ऐसा लगता है अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, अपने आप को वल्नरेबल शो ना करो, अपनी इमोशंस को, आप खुद को कोल्ड करके चलते रहो, बस अपनी अपनी लाइफ को एन्जॉय करते रहो, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं अब इस बीच में अज़ान हो रही है, मैं अज़ान के बाद इस रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ये पर्सन इस वक्त बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इस पर्सन के पास सारे टूल्स हैं, इस पर्सन को पता है, लेकिन इस पर्सन ने जो अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया, ये पर्सन मैरिज के लिए बिल्कुल एग्री नहीं था, बहुत ज़्यादा रिजिड रहा होगा, कमिटमेंट नहीं करना चाहता था, कमिटमेंट ना देना चाहता था, क्योंकि एक्सपीरियंस इस पर्सन के बहुत ज़्यादा बैड रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसने एक मतलब कि एक ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस करा अपनी ज़िंदगी में जो इसको लेसन दे के गए, ठीक है।
तो ये आपकी तरफ मूव कर सकता है सडन, शायद आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, क्योंकि अभी अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है, अपनी रोमांटिक लाइफ को ये वैल्यू देता हुआ नज़र आ रहा है। पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहा था, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, अपनी इमोशनल लाइफ को ये बैलेंस करना चाहता है। अगर इसने कुछ गलती करी तो आपकी तरफ ये माफ़ी मांगने आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको किसी का कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन लेना तो चाह रहा है ये पर्सन, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है। हम्म इसने पास्ट से सीखे हैं ये माइंड गेम्स खेलना, इसने पास्ट से सीखा है खुद को होल्ड बैक करना, इसने पास्ट से सीखा है एक बिट्रेयल देना, चीटिंग करना, लाइंग किसी के साथ, एक मेंटल एक मेंटल जैसे एक मेंटली गेम खेलना। हम्म बहुत टॉक्सिसिटी रही है इस पर्सन के माइंड में, इसके इसके कोल्ड रहने के पीछे एक माइंड गेम्स रहे हैं इस पर्सन के, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके कोल्ड बिहेवियर के पीछे माइंड गेम्स रहे हैं, इसने माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा। इस वक्त ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन इसलिए ले रहा है क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर्सन के माइंड गेम्स खेलने से, आपकी आपने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला, आप जैसे सॉफ्ट हार्टेड थे, जितने आप एक बैलेंस पर्सन थे, जितनी जैस जो आपका एक सॉफ्ट नेचर था, वो उसमें एक बाल बराबर भी फ़र्क नहीं आया, ठीक है। आपने बहुत खुद को बैलेंस रखा और अब इस टाइम फ्रेम पे आप और भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं खुद को, ठीक है। आपकी वैल्यू और वर्थ बढ़ती जा रही है, इस पर्सन के लिए बर्डन है। ये पर्सन जानता है कि आपको याद होगा इसने आपके साथ क्या करा है, ठीक है। थोड़ा-सा इसको नहीं पता, इसको मतलब कि कुछ ये जानता है यहाँ पर माइंड गेम्स खेलेंगे, और ये आप भी बहुत अच्छे से जान चुके हैं इसकी हरकतों को, ठीक है। लेकिन आपने इसको उन सब चीज़ों पे भी, या कुछ आपने इस पर्सन से कोई नेगेटिव बिहेवियर में इससे कुछ आपने रिएक्ट नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। आप अपनी ही जगह पे बैठे हैं और अपनी ही आप वैल्यू पे, अपनी ही चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये आपको एक बैलेंस कनेक्शन की तरह देख रहा है, इसके ऊपर बर्डन है, ये आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। मतलब क्या आप औरों से डिफरेंट थे, आप औरों की तरह नहीं थे, क्यों उसने आपके साथ ऐसे ट्रीट करा। मतलब कि इस पर्सन ने जब अपनी लाइफ में पास में देखा, उस चीज़ को अपने अंदर फिट कर लिया। फिर इसकी फिर इसको भी ऐसे कम एज लोगों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, तो इसने फिर वही सब कुछ करा जो उसको दिया गया था रिटर्न में, ठीक है? इसको जो वहाँ से मिला था, तो इसने वही एक्सपीरियंसेस इसने आपके साथ करे। आप इस वक़्त बैलेंस हैं, स्टेबल हैं, ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काइंड और मदरली नेचर है आपका, मदर की तरह, जैसे एक मदर मतलब कि फ़ॉरगिव कर देती है चीज़ों को, या चीज़ों को बैलेंस कर लेती है। मदरली बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाला, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाला नेचर है। आप खुद की ग्रोथ पे फ़ोकस हैं, आप जो हो गया वो हो गया, शायद आपने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा, या ज़्यादा आपने उसके ऊपर एक्शंस नहीं लिए, या इसको कुछ कहा नहीं, या कुछ किसी तरीके का, मतलब कि आपने किसी भी तरीके का इससे बदला नहीं लिया, किसी भी तरीके की नेगेटिव हरकत नहीं करी, ठीक है? ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत स्ट्रेस में है, बर्डन में है, ये इस कनेक्शन में सोच रहा है कि अगर ये कनेक्शन में आपके साथ सही चलता तो एक लवर का कनेक्शन था, डिवाइनली गाइडेड था ये कनेक्शन। आप एक डिवाइन, एक मतलब कि डिवाइनली गाइडेड, एक डिवाइन की तरफ से आप इस पर्सन की लाइफ में दिए गए थे। मतलब कि प्रोटेक्टिव पर्सन थे आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। आप जो भी इसने अपनी ज़िंदगी में फेस करा उनसे डिफरेंट थे, इसके एक आइडियल पार्टनर की तरह थे। जो चीज़ें ये अपने पर्सन में, अपने पार्टनर में, अपनी फीमेल में, अपने मेल में चाहता था या चाहती थी, वो सब आप में था। तो इसने उन एक्सपीरियंस की वजह से इसने आपको क्यों, आपके साथ क्यों इसने माइंड गेम्स खेले। इमोशनल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस में है। हम्म काम करना चाहता है इस रिश्ते पे, ठीक है। वर्क करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है इस रिश्ते पे, इस रिलेशनशिप की वैल्यू वर्थ समझ रहा है ये। एक सोलमेट काइंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोल टू सोल टाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, ठीक है। हम्म यहाँ पर आप पावर में हैं अपनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर में हैं आप अपनी इस वक्त। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, लेकिन एक्शन नहीं लेते। आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को पावर, आपने अपना होल्ड, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, खुद को बैलेंस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फर्दर स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। आप आपको क्लियर है, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप वहाँ उस तरफ एक्शन लेंगे, आप उस तरफ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? आप क्लियर हैं। आप इस वक़्त अपनी फैमिली में हैं, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप आज भी इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिखाते हैं। आप नहीं शो करते, ठीक है? यहाँ पर कि आप क्या हैं।
आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्शंस ले रहे हैं, आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। आज भी इमोशंस है, लेकिन आपको लगता है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं क्योंकि आपने बहुत टाइम इस सिचुएशन में एक स्टेबिलिटी का वेट करा। बहुत स्टक रही है आप लोग का ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है। लास्ट में आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई और फिर ये कनेक्शन खत्म हो गया, एंड हो गया। किसी आर्ग्यूमेंट की बात हुआ है, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत से लोगों को चूज करा, या बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, या बहुत ज़्यादा लोगों की एडवाइस की वजह से हुआ है। किसी ने पॉजिटिव दी, किसी ने नेगेटिव दी। दो बंदों के कनेक्शन में बहुत सारे लोगों का क्या काम, या तो इस पर्सन के एक मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, इसकी मेंटली एक जिसका मेंटल ट्रॉमा जो था वो इस रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, स्लीपलेस नाइट में है ये पर्सन, स्ट्रेस में है। इस पर्सन को पता है इसने क्या माइंड गेम्स खेले, और आप उन सब चीज़ों से वाकिफ हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको सारी क्लैरिटी है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। ओके, ये आपको लेकर अब क्या सोच रहा है, ये आपको लेकर ये पर्सन क्या सोचता है इस टाइम फ्रेम पे, आपको लेकर क्या सोच रहा है। अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है, फर्दर फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहा है, कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, इसको स्टेबिलिटी के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है। मैरिज की एज है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन आप इसको चेस करते हुए नजर नहीं आ रहे, आप बहुत पीस में नजर आ रहे हैं, मुझे आप परेशान नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये पर्सन बल्कि इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहा है, इस रिलेशनशिप की एक वर्थ और एक वैल्यू अंडरस्टैंड कर रहा है। आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपको ये पर्सन बिजी देख रहा है, या तो आपकी लाइफ में कोई और है, या तो उस पर्सन को लग रहा है मतलब कि आपने न्यू फ्रेंड्स बना लिए। पर्सन आपको बिजी देख रहा है इस टाइम पे, ये आपको कहीं से भी देख रहा है, लेकिन इसको लग रहा है आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप पास में स्टक नहीं है, ये अपने आप को स्टक करके नहीं रखा हुआ, आप आगे बढ़ रहे हैं। मिस कर रहा है, ये आपको एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत मिसिंग एनर्जी है, इमोशनल हो रहा है आपके लिए, लेकिन ओपन अप नहीं हो रहा, इमोशनली टेक्स्ट नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा। यहाँ पर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, टेक्स्ट मैसेज एटलीस्ट आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ये एक देखें कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, मतलब कि कहाँ बिजी हैं आप। आपका फोकस बहुत ज़्यादा चेंज है, या तो आपने न्यू फ्रेंड्स बना लिए, या तो यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आप इस पर्सन की तरफ मैसेज या टेक्स्ट करने के लिए, इससे बात करने के लिए इसको चेज भी नहीं कर रहे। अब अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इस कनेक्शन से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पे इस पर्सन से, क्योंकि इसने रिपीटेड टाइम में आपको अबेंडन किया है, रिपीटेड वे में इसने आपको एक कनेक्शन में आप आया और फिर ये आपको तनहा छोड़कर चला गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, आपने इस साइकिल को क्लोज कर दिया। ये पर्सन आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, ये पर्सन आपके पास स्टक है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। यहाँ पर एक ये पर्सन अवेकन हो रहा है इस सिचुएशन को लेकर, और फिर यहाँ पर एक टावर की एनर्जी है कुछ। यहाँ पर टावर मतलब कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिटी, आपको ऐसा हो सकता है यहाँ से जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जिस क्लैरिटी का, जिस टेक्स्ट का या जिस मैसेज का, वो इस पर्सन की तरफ से आपको रिसीव हो। ठीक है, अकेला है ये पर्सन, किसी से बात नहीं कर रहा, साइलेंट है, और अपने आप में मगन है, अपने आप में चीज़ों को कॉन्टम्पलेट कर रहा है, और कन्फ्यूजन स्टेज में है। क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी सोच रहा है क्या करना चाहिए, मैसेज करे या ना करे, क्योंकि हर्ट है ना, पेन है, तकलीफ है, तकलीफ से गुजर रहा है, दर्द से गुजर रहा है इस सिचुएशन से, क्योंकि ये भागता रहा है, क्योंकि अब इसके पास्ट वूंड रहे हैं, किसी चीज़ को रिलीज कर रहा है, अपने पास्ट बिहेवियर को। बहुत एम्प्रर, बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर रहा इस पर्सन का, कोल्ड रहा, ये तो मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ। कंफ्यूज, इसको क्या चाहिए, इसको क्या करना है आपके साथ, इसको कुछ नहीं पता। पता भी था तो इसने कभी भी जाहिर नहीं करा, ये चीज़ को ऐसा लगता था इस चीज़ को हाइड ही रखना चाहिए। इसने बहुत टॉक्सिक बिहेव करा है। ठीक है, मतलब कि एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहता था, क्योंकि आप नर्चर करते थे, आप इसका साथ देते थे, आप इसके साथ कनेक्टेड रहते थे, आप इसको प्रोटेक्टिव फील कराते थे, मेल या फीमेल थे। लेकिन इसका कुछ पास्ट है, उससे निकल रहा है, ये पास्ट वूंड है जो इसके साथ चलते हुए आ रहे हैं, अपने पास्ट सिचुएशन से निकल रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर व्हील टर्न हो चुका है, आपका 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 ध्यान, आपका टाइम, आपका वक्त, अब आप इस पर्सन को नहीं देते, आपके अपने एफर्ट। पहले आप दिन रात इस कनेक्शन में, या दिन रात इस पर्सन के साथ, या इस सिचुएशन में ही मगन रहते थे, अब वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है। ठीक है, आप अपने काम में तो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आपकी विश, आपका ध्यान इस कनेक्शन से हटना था, और आप जिस मैसेज का या जिस टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, वो मैसेज, वो टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है यहाँ पर। ठीक है,
आप ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप अपनी ग्रोथ की तरफ जो फोकस कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो आपकी ग्रोथ, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और आपको ग्रोथ मिल भी रही है। आपका फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी बैलेंस पे है, अपनी ग्रोथ पे है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, खुद को मेंटली भी स्टेबल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी स्टेबल कर रहे हैं। और कुछ आपने विश की थी, वो आपकी विश, वो आप जो विश कर रहे थे, वो टेक्स्ट, वो मैसेज, वो कॉल आपको रिसीव हो सकता है आपके पर्सन का, ठीक है। जो आप जितना आप केयर फ्री होते रहेंगे ना इस रिलेशनशिप से, जितना आपको अपनी फिक्र खत्म कर देंगे, जितना अपने विशेस पे वर्क करेंगे, यहाँ पे ये आपके लिए एडवाइस भी है, उतना ही कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा, जैसे बैक ऑफ द स्टोरी, ये कनेक्शन जो है ना एक अल्टीमेटली वो रिजल्ट देगा जो आप यहाँ पर कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन आपको इस सिचुएशन से बिल्कुल फ्री होना पड़ेगा। इस सिचुएशन से ध्यान हटा लें, बिल्कुल फ्री हो जाएं, मत सोचें, मत कनेक्टेड रहें, मत इतना दिमाग या अपना टाइम या अपना एफर्ट दें, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, साइलेंट रहें, अपने आप को हील करें, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है किसी सिचुएशन से। देखें, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपने सरेंडर कर दिया है, और नहीं किया तो कर दें। जितना फ्री रहेंगे इस सिचुएशन से, जितना इसका वेट करना छोड़ देंगे, जितनी वेटिंग एनर्जी से आप बाहर निकालेंगे खुद को, उतनी ही चीज़ें आपकी एक अलाइन होती जाएंगी, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आपके फेवर में काम करती जाएंगी, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहता था, वो क्या कहना चाहता है? अगर यहाँ पर वन वर्ड मैसेजेस में आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ये पर्सन आपको अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा? आपके पार्टनर अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे? ये पर्सन माइंड में क्या चल रहा है? ये पर्सन आपसे रिलेटेड क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे? ये पर्सन आपकी अचीवमेंट्स को देख पा रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी अचीवमेंट्स को देख पा रहा है। न्यू पर्सन, इस पर्सन को पता नहीं क्यों लग रहा है अपनी लाइफ में न्यू लोगों के साथ बिजी हो चुके हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, क्रश। ये पर्सन क्रश कर रहा है आपको, ठीक है, या तो ये पर्सन आपका क्रश रहा है। ये पर्सन टाइम आएगा, ये सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा, ठीक है। मिसबिहेव, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, आपके पार्टनर को डिवाइन गाइड कर रहे हैं, क्लियरली डिसाइड करो तुम क्या चाहते हो। अचीवमेंट्स, ये पर्सन आपकी अचीवमेंट को देख पा रहा है, दूर से ही आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, ठीक है। वी विल मीट अगेन, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप लोग फिर दोबारा मिलेंगे, या आखिरी मुलाकात नहीं थी, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को इस टाइम फ्रेम से नहीं, पास्ट लाइफ टाइम से जानते हैं। माइंड गेम्स, मैंने कहा ना इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले, और ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहा है, ये माइंड गेम्स खेलने की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। साइकिल एंड, ये जो माइंड गेम्स की साइकिल थी ना, वो एंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे मैंने कहा ना मैरिज मटेरियल, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है इस पर्सन के माइंड में। और देखते हैं ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है। आपके पार्टनर जो है ना माइंड गेम्स खेल रहे थे, वो साइकिल एंड हो चुकी है। जब ये माइंड गेम्स खेल रहा था, जब ये आपको बिट्रियल दे रहा था, जब ये यहाँ पे चीटिंग कर रहा था, जब ये आपको एक नेगेटिव जोन में इस पर्सन ने आपको ले जाके खड़ा कर दिया था, वो साइकिल एंड हो चुकी है, ठीक है। वो साइकिल ना रिपीट होने वाली है, ना यहाँ पे चीज़ें वैसी रहने वाली हैं। कन्फेशन, भाई आपकी तरफ किसी तरीके का कन्फेशन आने वाला है, ठीक है। कुछ आपको कन्फेस होने वाला है। वेट, वन मैसेज, और मुझे कार्ड मैसेज चाहिए, वन मैसेज, कार्ड मैसेज। क्लियरली डिसाइड कर रहा है, इस पर्सन को लगता है आप दोनों के बीच कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है या सोल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। देखें आगे, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा ना स्टार्टिंग से मैरिज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। इस पर्सन को यहाँ पर अब मैरिज के लिए पर्सन सोच रहा है स्ट्रांगली। इस पर्सन के माइंड में एक मैरिज को लेकर अब इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए। मैरिज इस पर्सन के लिए अब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैरिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरिज यहाँ पर चीज़ों को चेंज बदल के रख सकती है आप दोनों के लिए, ठीक है। क्लियरली डिसाइड कर रहा है व्हाट यू वांट। ये पर्सन क्या चाहता है, डिवाइन भी इस पर्सन को कह रहे हैं क्लियरली डिसाइड करो। बहुत माइंड गेम्स खेल लिए, बहुत यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ये पर्सन खुद हैंडल कर लेगा जब आपकी तरफ एक्शन लेगा।
वी विल मीट अगेन, आपके पर्सन कह रहे हैं हम दोनों दोबारा मिलेंगे, कुछ कन्फेशन आने वाला है, कोई मैसेज आने वाला है, कोई क्रश कर रहा है आपको, या कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा क्रश कर रहा है। इस पर्सन के अलावा कोई और पर्सन है जो इसका आप क्रश बन चुके हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आपके अंदर, जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे। अभी नहीं हुआ तो जब ये पर्सन आएगा ऐसा हो सकता है उसी वक्त वो ऑप्शन भी क्रिएट हो आपके सामने, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपको डिसीजन मेकिंग, ये कैसे इतनी साइकिल में आपने इतनी प्रॉब्लम फेस करी और आपको डिवाइन मतलब कि चॉइसेस ना दे, डिवाइन आपको चॉइसेस देंगे जरूर। इस पर्सन के साथ साथ कुछ और चूज करने को आपको जरूर दिखने वाला है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू। और इंस्टाग्राम की रील्स मैं कल बनाऊंगी, और प्लीज़ वो जो टाइमिंग वाला था ना उसको मैं इंशाल्लाह अब सेट करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा लेंदी रीडिंग नहीं डालूंगी, उस पर 2 या 3 कार्ड की रीडिंग डालूंगी, लेकिन डालूंगी ज़रूर। मुझे इतना पता ही नहीं था, लोग कह रहे, फिर मैंने कमेंट जब पढ़े तो लोग कह रहे थे मैम आप कंप्लीट रीडिंग नहीं डाली। जो इंस्टाग्राम के लोग यूट्यूब को देखते हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि वहाँ पर 1 से 1.5 मिनट की रीडिंग चलेगी नहीं, वहाँ पे हाफ रीडिंग अपलोड हो रही है। तभी मैंने वो रीडिंग्स यूट्यूब पे डाली ताकि आप लोगों को यहाँ पर पूरी मिल जाए, ठीक है। तो माजरत, और मैं इंस्टाग्राम का कंटेंट बहुत जल्द मिला बना के अपलोड कर दूंगी, बस थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।